नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम समाचार। टाइम समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज एक हम बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं। किसान पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी डूब क्षेत्र में उनका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर किसान बहुत परेशान है और पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे हैं। कई बार किसानों ने धरना दिया है, लेकिन किसानों ने एक बड़ा खुलासा किया है। किसानों ने आरटीआई के माध्यम से एक जानकारी ली है, जो सिंचाई विभाग ने दी है, कि जो किसान पात्र नहीं थे उन लोगों को मुआवजा दे दिया गया। हमारे साथ किसान नेता गौरी शंकर बिदुआ जुड़ चुके हैं। बिदुआ जी, आपका टाइम समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक बड़ा खुलासा किया है आरटीआई के माध्यम से। क्या है पूरा मामला और सिलसिलेवार हमें आप समझाइए और दर्शकों को भी बताइए जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। देखिए, दो बांध हैं हमारे झांसी जिले में, एक है लखेरी और एक है पथरई। 2006 और 7 में बनकर तैयार हो गए थे। ये 2006 और 7 में बन गए थे और 1998 या 2000 के लगभग इनका बजट बना था और इनकी काम की शुरुआत हुई थी। उस टाइम हम लोगों का जो विस्थापन हुआ था, या जो हमारे डूब क्षेत्र में गांव आए थे, दो गांव थे, बुढ़ाई और बचेरा। बुढ़ाई गांव को आज तक विस्थापित इन लोगों ने नहीं किया। आज भी इस बारिश में बुढ़ाई गांव में आप देखिए तो बुढ़ाई गांव में आज भी घरों में पानी भरा हुआ है। वहां पे बड़ा नरकीय जीवन जी रहे हैं लोग। बचेरा गांव को इन्होंने विस्थापित कर दिया, जमीन जायदाद का पैसा दे दिया, लेकिन अनुकंपा राशि में इन्होंने बहुत बड़ा खेल किया है। अनुकंपा राशि का मतलब होता है कि जो किसान प्रभावित होता है और उसके जो बालिग परिवार होते हैं, बालिग बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उन लोगों को अनुकंपा राशि के तौर पर 3 लाख रुपए और एक प्लॉट दिया जाता है, ताकि वो अपना परिवार अलग से बसा सकें। ये लोग इसमें इन्होंने 2015 में हम लोगों ने लंबा आंदोलन किया, बहुत संघर्ष किया। उसमें 105 लोगों को इन्होंने अनुकंपा राशि का वितरण किया था। उस 105 पात्र किसानों में से कई किसान ऐसे हैं, या किसान के बच्चे ऐसे हैं जो बालिग तो हैं नहीं है, अलग बात है, उनके पत्र हैं कि नहीं है अलग बात है, वो उस गांव के ही नहीं है। बचेरा जी, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, बोल रहे हैं, लाइव बोल मेरे रहे पास हैं जो आपको जानकारी मिली है उस गांव के हैं ही नहीं, जिनको सिंचाई विभाग ने मुआवजा दे दिया। हाँ, ये मेरे पास उसी विभाग ने दिए हैं, सूचना अधिकार के तहत। उस विभाग से हमने कागज निकाले हैं और जब हम लोगों ने सर्वे किया है तो ये उसमें से 7 लोग उस विभाग के हैं, 8-9 लोग उस गांव के ही नहीं है। ऐसे आप ये देख लीजिए, ये जी। और जो पात्र हैं वो जो हमारे साथ यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, उनके कागज ये हैं। ये कागज साहब को भी दिए थे, कमिश्नर साहब को भी, और सिंचाई विभाग में तो कई बार हम लोगों ने कागज दिए हैं। अब कागज देख के हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो इन्होंने पात्र मानकर जिनको मुआवजा दिया, उनके कागज कहाँ हैं? अगर ये कागज हैं जो सिंचाई विभाग ने दिए हैं, तो क्या ये वो पात्र हैं? और अगर ये पात्र हैं तो फिर ये पात्र क्यों नहीं है जिनको ये मांग रहे हैं? जो उस गांव के ही नहीं है, उनको कैसे मुआवजा मिल गया? जबकि एसडीएम, संबंधित एसडीएम साहब उसकी जांच करते हैं, तहसील प्रशासन करता है, फिर जिला प्रशासन करता है, फिर मंडल प्रशासन उसको अनुमोदित करता है। जब हमने आरटीआई के द्वारा मांगा कि ये इन लोगों का क्या है, तो इन्होंने सिंचाई विभाग ने बताया, मेरे पास आरटीआई के कागज है कि साहब ये तो उच्चाधिकारियों ने सैंक्शन कर दिए और हमने इनको मुआवजा दे दिया, इनको हमने बालिग परिवार का अनुकंपा राशि दे दी। ये खेल यही नहीं है। हमने अन्य विभागों, अन्य जो बांध बने हैं जहां आरटीआई जहां बट गई है, उस अनुकंपा राशि के जब हमने कागज मांगे हैं तो ये विभाग हमें नहीं दे रहा है। पथरई बांध में जो अनुकंपा राशि बटी है उसमें विजयगढ़ है, इमिलिया है, बगरौनी है, मजरा है, इन 4 गांव के जिनको अनुकंपा राशि मिली है, उनके भी कागज जिला प्रशासन निकलवा के उसकी भी जांच करे तो 50% इसमें अनियमितता पाई जाएगी। ये मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। अगर प्रशासन ईमानदार है, अगर शासन ईमानदार है, तो इन कागजों की जांच करवाए और जो भी संबंधित अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाएं, या जो भी संबंधित अधिकारियों की गलती पाई जाए, उनको दंड सुनिश्चित करें। आज हमारे साथ सबसे बड़ी बात होती है कि अधिकारियों की चोरी तो पकड़ी जाती है, उनकी जांच भी होती है, लेकिन फिर वो जांच
ठंडे बस्ते में चली जाती है, लोग वहां भूल जाते हैं और वो अपने यथा स्थान पर बैठकर फिर लुटाई वैसे ही रहते हैं जैसे में वो पकड़े जाते हैं। तो विदुआ जी क्या कई ऐसे मामले आए हैं। विदुआ जी, इन सब चीजों से क्या माना जाए कि ये अधिकारी ऊपर सरकार को गुमराह कर रहे हैं और अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं? सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि जिन अधिकारियों के कंधों पर पूरी जिम्मेवारी है, जनपद की जिम्मेवारी है, पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी है, वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं कि या सरकार जानते हुए भी गुमराह हो रही है? ना देखिए, ये बड़ा 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 विचारणीय प्रश्न है। आज जब हम यहाँ कई सालों से, हम विगत कई वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं, इनको हमने ले जाकर वहां पे पॉइंट दिखाया और भी जो हमारी समस्याएं हैं वहां ले जाके पॉइंट दिखाया कि भाई ऐसी ऐसी ये समस्या है, ये कागज है, जो ये कागज मैं आपको दे रहा हूँ, ये कागज मैं सिंचाई विभाग को दे चुका हूँ, इसकी पूरी फाइल में दे चुका हूँ कि इनको आप जांच कीजिए, या तो जो अपात्र पाए गए हैं उनकी जांच करो, या मुझे बताओ कि इसमें जो वो जियो कहाँ है आपका, जिसके आधार पर एक किसान के बेटे को पात्र मानते हैं बालिक परिवार में अनुकंपा राशि के लिए। अब वो अनुकंपा राशि का वो जियो जो होता है वो अभी तक हमें इन्होंने आरटीआई से भी नहीं दिया है, चूंकि जनसूचना अधिकार में भी थोड़ा सा ढीला मामला चल रहा है। सालों में वहां से हमें खबरें मिलती हैं, हम 3 वर्षों से कागज निकालने के प्रयास में हैं और अभी तक कुछ कागज मिल पाए हैं। सिंचाई विभाग में खंड 5 ने, जो संबंधित विभाग है, उसने हमसे जानकारी के पैसे जमा करा दिए, वो रसीद मेरे पास है, लेकिन उसके बाद भी वो जानकारी अभी तक नहीं मिली मुझे। वो इसलिए नहीं मिली है कि वो फर्जी है जो ये हमें देते हैं, जो ये हमें दे रहे हैं। देखिए, अब तो ये जो कागज इन्होंने दिए हैं, जो हमने और कागज मांगे हैं, तो वो कागज भी फर्जी हैं, इसलिए इन लोगों को देने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। इसको आप क्या कहेंगे? हमारी जो समस्या है आप सरकार को क्यों नहीं बताते हैं? भाई आप क्या हैं? आप तो बीच के माध्यम है ना, अधिकारी बीच का माध्यम होता है कि योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का माध्यम होता है। सरकार को हम लोग बनाते हैं, सरकार हमें देने से मना भी नहीं करती है। ये सरकार हो, विगत की कई सरकारें आई हैं, उन्होंने इनको पैसा इतना दिया है कि एक बांध जब ये बना है, शुरुआती दौर में जब इसका बजट बनता है, तो उसकी लागत 60 और 62-63 करोड़ की हुई इन्हीं बांधों में। और जब ये पुनरीक्षित हुए, जब तक ये तैयार हुए और पुनरीक्षित होते 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 ये 600 करोड़ को भी पार कर गए, 600 करोड़ को भी पार कर गए। हर पुनरीक्षण में इन्होंने किसानों का हिस्सा भी दर्शाया कि साहब इतने करोड़ किसानों को देना है, इतने करोड़ फिर पुनरीक्षित में देना है। जब किसानों के नाम पर आपने पैसा दे दिया तो फिर वो पैसा है कहाँ? तो विदुआ जी, एक सवाल ये भी उठता है, दूसरी योजनाओं में लगाया क्यों? जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो आपने आरटीआई के जरिए हासिल किया है, जो जानकारी हासिल की है, उसमें एक प्रश्न ये भी उठता है, तो क्या जिनको ये मुआवजा दिया गया, तो जैसे जो घोटाले किए जाते, वर्षों से जो घोटाले किए जा रहे हैं, जैसे कई विभागों में फर्जी बिल लगा दिए जाते हैं और उनका पैसा निकाल लिया जाता है, तो क्या ये फर्जी किसान बना दिए विभाग ने आपके जरिए? जो गांव वाले क्या कह रहे हैं कि ये हमारे गांव के लोग नहीं हैं, हमारे गांव के व्यक्ति नहीं हैं। हाँ, वो तो खुल के कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये गांव की आप इनकी फोटो मंगवाओ, पात्र को बुलवाओ, और जिन्होंने जब ये ड्राफ्ट यहाँ बटे, जो लोग उसमें गवाह बने, जिनने साइन किए हैं, उनको बुलवाइए आप, ये संबंधित व्यक्ति कहाँ है। और अगर वो उस गांव का निकला, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर वो उस गांव का निकलता है तो आप मेरे ऊपर मुकदमा कीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए। विदुआ जी, जो अन्य गांव में भी अनुकंपा राशि का वितरण हुआ है, उनके भी कागज मुझे दीजिए, मैं सर्वे करके मैं बताऊंगा, मैं तो गांव के बच्चे को जानता हूं। जी, आप बड़ी जिम्मेवारी और तत्परता से बात बोल रहे हैं, आपने वाकई इसमें अध्ययन किया होगा और आप गांव गए होंगे, गांव वालों से बात की होगी, तभी आप इतना बड़ा ये आरोप लगा रहे हैं विभाग के ऊपर। कोई वैसे हवाई आरोप नहीं लगा सकता, ये तो हम भी मानते हैं। लेकिन अब क्या इस पर कार्रवाई होगी? जो अधिकारी उस समय रहे होंगे वो दोषी जो पाए जाएंगे, क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्या जिला प्रशासन या जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं या और ऊपर के अधिकारी हैं, क्या ये ठंडे बस्ते में डाल देंगे? किसान फिर अपने हताश होकर घर चले जाएंगे? नहीं, देखिए, हर चीज की हद होती है जी। किसान हताश भी हुआ, किसान घर भी गया, किसानों ने इनकी
जो इन्होंने आश्वासन दिया उसको भी स्वीकार किया। किसान परेशान हुआ, किसान इनके पास सैकड़ों बार गया। जब 2015 में इस धनराशि को बांटा गया, उस टाइम तत्कालीन जो अधिशासी अभियंता थे उनको मैंने अवगत कराया था कि ये लिस्ट जो बनी थी उसमें हमने निशान लगाया था कि साहब ये ठीक नहीं है, ये गलत है। उसके बाद भी उन लोगों ने पेमेंट कर दिया। इसका बड़ा घोटाला हुआ है। 105 लोगों को 3-3 लाख रुपए बांटे गए थे और सुनने में ऐसा आया है, किसानों ने जो बताया है, किसान कहते हैं मैं लिख के दे दूंगा, समझिए 3 करोड़ से ऊपर का घोटाला हो गया है। अब ये हिसाब किताब है इसका। और इसमें जो दोषी पाए जाएं उन अधिकारियों पर हम FIR कराने के बाद ही संतुष्ट होंगे। उसमें जो घोटाला, उसमें जो लेन देन हुआ है, जो सुविधा शुल्क का लेन देन हुआ है, वो भी सामने आना चाहिए। और वो किसान जिनका हुआ है वो जब फंसेंगे तो बता देंगे कि हमने कितना पैसा दिया है। और खाली यहीं का नहीं, बछेरा गांव का नहीं, आप विजयगढ़ की फाइल निकलवाइए, आप इमलिया की निकलवाइए, आप मजरा की निकलवाइए, जो और ललितपुर में जिन किसानों के बच्चों को अनुकंपा राशि दी गई है। तो एक्चुअल पात्र किसान घूमते हैं, भटकते हैं और अपात्रों को इसका लाभ मिल जाता है। एक मैं बताऊं, ये तो विधुआ जी आपकी बात बिल्कुल जायज है, सही है। अभी पिछले कुछ दिनों हमारे साथी और आप डिबेट पर बैठे थे कि डिबेट चल रही थी, तो उसमें आपने बताया था कि किसानों के जो घर हैं लखेरी बांध से, वो मकान डूब गए हैं, पानी भर गया है, कई मकान ध्वस्त हो गए हैं। लेकिन सिंचाई विभाग इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है और बाकायदा बेशरम होकर लिखित दे रहा है, लिखित में दे रहा है कि इन गाँव में ऐसा ऐसा नहीं है। फिर उसकी आज और एक वीडियो आई, आज वीडियो दिखाई गई, उसके बाद भी सिंचाई विभाग मानने को तैयार नहीं है। तो ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अब सरकार को ये मालूम नहीं है, सरकार मजबूर है या सरकार की मौन स्वीकृति है, ये सरकार जाने। एक ये मामला है बगरौनी जागीर का, पथरई बांध में है जी। मैं आपको बताऊं, इसका नाम है अशोक कुमार और पिता का नाम है राजाराम जी। ये बगरौनी जागीर का बगरौनी जागीर को पथरई बांध में विस्थापित कर दिया गया जी। ये व्यक्ति, इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद भी इन्होंने उप जिलाधिकारी महोदय ने, ये कार्यालय उप जिलाधिकारी टहरौली की रिपोर्ट है जी, कह रहे हैं कि ये व्यक्ति उसी गांव का, ये रिपोर्ट दे रहे हैं उप जिलाधिकारी SDM साहब जी। उसके बाद प्रधान लिख के दे रहा है, गांव के सारे लोग साइन करके दे रहे हैं और सिंचाई विभाग ये कह रहा है कि साहब ये उस गांव का है ही नहीं। आप ये क्या है? ये पहले जो लिस्ट बनी थी उसमें भी इसका लिस्ट में नाम था। ये देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी सिंचाई विभाग, अच्छा पहले जो लिस्ट बनी थी उसमें, उस लिस्ट में इसका नाम है नहीं। विधुआ जी, ये इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हो कैसे गया, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। ये कोई आप बताइए, 1-2 लोग हों तो चल जाए, 100 आप बता रहे 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, कितने लोगों को दिया गया? ना ऐसे सैकड़ों हैं, सैकड़ों जी। ये 3-5 नहीं है जिनकी चोरी पकड़ी गई है जी। मेरे पास तो किस सन का मामला है? सारा घोटाला बताऊंगा। कितने वर्ष हो गए, किस सन का मामला है लगभग? मैं 20-15 वर्षों से इनके लिए लड़ रहा हूँ। नहीं, आप तो लड़ रहे हैं जो मुआवजा दिया गया, नहीं जो ये मुआवजा दिया गया वो कब का है, किस सन का है? ये इनको जो मिला है ये 2015 का है। इसके लिए हम लड़ रहे हैं 2006-7 से। लड़ते तो 2015 में इन्होंने हमें अनुकंपा राशि दी। नहीं, जैसा कि हम समझ पा रहे विधुआ जी, जैसा कि हम समझ पा रहे कि जो 105 जो फर्जी लोगों को, अपात्र लोगों को मुआवजा दे दिया गया, ये 2015 का है। हाँ, 2015 में वितरण किया था इन्होंने। नहीं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि ये 20 साल 25 साल पुराना होता तो मान भी लेते, वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए, बूढ़े पुराने लोग होंगे। लेकिन अभी ये रिसेंटली का मामला है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो आपको RTI के जरिए जानकारी मिली है, उस बात में कहीं ना कहीं दम है जी। RTI में वही दिखा रहा हूं जो इन्होंने ही लिख के दिया है मुझे जी। भाई मैं RTI का क्या मतलब है कि जो हमने सूचना मांगी, इन्होंने अपने ऑफिस से वो सूचना दी और उस सूचना के आधार पे हम आपसे कह रहे हैं कि आप जांच कर लो जी। और ये कई बार अधिकारियों को, सारे उच्चाधिकारियों को इस बाबत हम अवगत भी करा चुके हैं, उसके बाद भी जांच नहीं हुई जी। अब ये गांव वालों ने इसके दस्तखत करके दिए हैं कि ये बगरौनी का है जी। सिंचाई विभाग कह रहा नहीं है। एक बुढ़िया 80 वर्ष की है, उसको ये नहीं मान रहे हैं कि उसकी उम्र पूरी हो गई है। विजयगढ़ की है,
जहां जहां भी इन्होंने वो किया। अच्छा, इसके अलावा भी देखिए, खाली यही घोटाला, ये तो छोटा मोटा है इनके हिसाब से। आपको पता है कि सिल्ट सफाई में कितना बड़ा घोटाला होता है जी। सिल्ट सफाई में जो हमारे यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है, सफाई तो की साल में जाती एक है। बार, हाँ, एक बार इनकी सफाई की जाती है। सफाई में एक विभाग ने, जिस विभाग का नाम है बेतवा प्रखंड, बेतवा प्रखंड ने सन 2017-18 में 2,79,19,000 की सिल्ट सफाई और रखरखाव में खर्च किए। 2018 जी किया, 17-18 में, 18-19 में किया इन्होंने 3,24,76,000। ये उन्होंने आरटीआई के माध्यम से मुझे जानकारी दी। इसमें एक जियो है सरकार का कि जो भी सिल्ट सफाई होता है, जिसका पेमेंट होता है जी। उस पेमेंट वो तब होता है जब ड्रोन सर्वे, जो ड्रोन कैमरा होता है, ड्रोन कैमरे की फोटो जी। काम कराने के पहले, काम कराने के मध्य में, वो काम कराने के बाद, जब सिल्ट सफाई हो जाए, जी। जब वो प्रूफ हो जाता है, सबूत हो जाता है, उसके बाद फिर पेमेंट होता है उस काम का। जी। हम उस काम के सबूत को मांग रहे हैं 3 सालों से। जी। हमें आज तक उसकी ड्रोन कैमरा की कोई भी तस्वीर या फोटोग्राफ हमें नहीं दिए गए। और सरकारी आदेश है, मैं आपको ये बता दूं, ये सरकारी जियो है, इसमें स्पष्ट है कि जब तक उच्च अधिकारी ड्रोन कैमरा का सबूत ना देख लें, जब तक इनका पेमेंट ना करें। फिर ये पेमेंट कैसे होगी जब आपके पास ड्रोन कैमरा का कोई सबूत ही नहीं है? तो और ड्रोन कैमरा का खर्च तो शामिल है। जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनको दरकिनार करके पेमेंट कर दिया जाता है, कागजों में सफाई कर दी जाती है, मौके पर कुछ नहीं, क्योंकि वो पानी आएगा उसमें सफाई आप देख ही नहीं सकते ना। अच्छा, इन्होंने जो खर्च दिया है, जो मैंने खर्च की राशि बताई, उसमें ड्रोन कैमरे का भी खर्च है 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बताइए। और ड्रोन कैमरे की फोटोग्राफ एक भी नहीं है। मतलब ड्रोन कैमरे की वीडियोग्राफी इनके पास नहीं है और ड्रोन कैमरे का खर्च दिखा दिया, फर्जी पेमेंट कर दिया, किसी संस्था के नाम कर दिया। आप इनके यहाँ से एक सूचना हमने मांगी थी कि 1 साल में आपने जब सिंचाई होती है, उस टाइम ये लेबर लगाते हैं, मजदूर लगाते हैं, उन मजदूरों की संख्या और उनमें पैसा कितना खर्च किया गया, आप चौंक जाएंगे। 19-20 लाख रुपए उसका खर्च है लेबर का। हमने जब उसके कागज मांगे कि भाई पेमेंट कैसे किया, उन्हें सब ठेकेदारी प्रथा से होती है, ठेकेदारी वाले कागज दिखाओ, वो भी नहीं है जी। ये क्या है? ये हम लोगों के का मुख्य साधन, और बुंदेलखंड पूरा सिंचाई के साधन नहीं है पर्याप्त, इस वजह से पिछड़ रहा है, इस वजह से आत्महत्याएं हो रही है, इस वजह से हमारा पलायन हो रहा है। और इसमें इतना नहीं, अगर आप घुसेंगे इसमें, तो हर जगह करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। कोई भी बांध, आपको एक बात बताऊं, जो बांध एक भावनी बांध है या इसी बांध को ले लें, जो 60, 70, 80 करोड़ रुपए का शुरुआती बजट बनता है, वो बनते बनते 600, 650, 700, 500 इतने करोड़ का बन जाता है। पुनरीक्षित होते होते उसके बाद भी वो जिस मानक के हिसाब से बांध बनना चाहिए, उस मानक के हिसाब से बांध नहीं बनता है। अगर सरकार चाहे, अगर सरकार उचित जांच करे, तो मैं बताऊंगा कि किस बांध में किस मानक से बना हुआ है, ये मेरे पास सारी जानकारी। एक सवाल ये भी उठता है कि सरकार के जितने जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तमाम जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो प्रदेश सरकार के नुमाइंदे हैं, क्या सांसद, विधायक कोई आपकी सुनवाई नहीं कर रहा? वो कम से कम ऊपर तक ले जाएं, अधिकारियों से वो दबाव बनाएं कि भैया घोटाला क्यों कर रहे हो आप, हम लोग कहाँ जाएंगे? किसान, देखिए, ये बड़ा किसानों से ही सरकार बनती है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि आज तक कोई भी विधायक या सांसद, मंत्री, अभी केंद्रीय मंत्री बने हैं हमारे जालौन के हैं सांसद हैं, वो भी अभी आए थे यहाँ झांसी में, और झांसी से ललितपुर गए थे, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद वो आएंगे हमारे धरना से। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ के संबंधित विधायक आएंगे, जो क्षेत्र के विधायक हैं वो आएंगे। हम लोग जब ये कोई नहीं आया, तो हम लोग फिर सांसद जी के आवास पर गए। ऐसी कड़ी धूप में हम लोग पैदल चल के गए, वहां हमने गुहार लगाई, वहां हमने सांसद जी से निवेदन किया कि महोदय, हम लोग मर जाएंगे। हमने इसलिए आपको सांसद बनाया था कि आप लोग ऐसे वक्त पर हमारे काम आए। अगर सांसद जी चाहे 2 दिन में काम हमारा हो जाएगा, 2 दिन में। विधायक जी अगर अपने पे आ जाए तो 2 दिन में हमारा काम हो, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आखिर ये जो सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, ये आखिर क्यों नहीं चाह रहे? क्या किसानों
की परंपरा है जो अभी तक देखिए जब से देश आजाद हुआ है, जब से हम लोगों को, किसानों को विशेषकर, ऐसा कोई अभी तक जनप्रतिनिधि मिला ही नहीं है कि जो फट्टे पर आकर उसके साथ बैठ सके। वो विधायक बन जाते हैं तो वो उनको सिंहासन मिल जाता है और सिंहासन में नीचे वालों को सब कुछ भूल जाते हैं, फिर वो अपने काम देखना शुरू कर देते हैं। विधायकों सांसदों के अलग काम चलते हैं, अब उनको उसको मत कहलवाइए, तमाम और काम होते हैं, वो व्यस्त रहते हैं, उनके पास समय इतना कहाँ है कि वो किसानों की समस्या का समाधान करवाएं या उनकी आवाज को। तो इस बार क्या वो किसानों के दरबज्जे वोट लेने नहीं आएंगे जिनकी आप बात कर रहे हैं? वो किसानों का वोट नहीं चाहिए उन्हें, किसानों को सुविधाएं नहीं देना चाहते, किसानों के नाम पे वोट लेते हैं, तो क्या वोट नहीं लेंगे? वो तो लेंगे जी। अब होता क्या है कि हम अपनी गुस्सा कैसे निकालते हैं, देखिए तो इस बार हमने रामलाल को बोल दिया। मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये मामला आप जैसा कि बता रहे हैं 10 से 12 वर्ष पुराना है, तो इस बीच और भी सरकारें रही हैं, समाजवादी की पार्टी की सरकार रही है, तो क्या उसने भी सुनवाई नहीं की आपकी? और भी सरकारें रही हैं जी। देखिए कुर्सी एक है, उसके चेहरे बदल जाते हैं जी, कुर्सी वही है और उस पर अगर आप सीधे साधे को भी बैठा दोगे तो वही भाषा बोलने लगता है जो विधायक बोलता है, जो सांसद की कुर्सी पर सांसद बोलता है जी। हम लोगों की दुर्दशा खाली इसी सरकार में नहीं हुई, हम लोगों की दुर्दशा तो जब से देश आजादी हुआ तब से हमारा उत्पीड़न हो रहा है जी। ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये अभी का नहीं है जी, अभी अब थोड़ा तेज हो गया। मैं ये खुले शब्दों में कहूंगा कि सपा और बासपा से इस सरकार में भ्रष्टाचार तेज हो गया है, बढ़ गया है और जो अधिकारी हैं वो अनियंत्रित हो गए हैं। अधिकारी तो ये कहता है कि जाओ जहां जाना है वो चले जाओ। अब इसके पीछे वजह क्या है मैं नहीं जानता। मतलब किसी भ्रष्टाचार और उत्पीड़न हमारा हुआ, पहले भी हुआ, अभी भी हो रहा है। किसी का भय नहीं रह गया, यहाँ भी कोई किसी का भय नहीं। मतलब किसी का अगर भय होता तो आप आपके कहने का तात्पर्य ये है, आपके कहने का मतलब और तात्पर्य ये है जो आपने बिंदु उठाया है कि मतलब कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ आप। और क्या, हम जब आंदोलन पर यहीं की बात बताओ, यहाँ बैठे तो एसीएम साहब आई, उनको हमने पूरे दस्तावेज दिए और उनको अपनी बातों से, अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जब 2-4 दिन वो नहीं आई तो फिर हम डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब को सारी बातों से अवगत कराया। जब वो नहीं, उन्होंने नहीं सुना तो हम कमिश्नर साहब के यहाँ गए, उनको सारी बातों से अवगत कराया। जब उन्होंने नहीं सुनी तो हम सांसद जी के यहाँ गए। अब कौन सा दरवाजा बचा है हम लोगों के लिए? यहाँ के डीएम की जो छवि है, बड़े मेहनती हैं, बड़े मेहनत करते हैं, सरकार के काफी प्रिय नुमाइंदे हैं, तो वो भी नहीं सुन रहे आपकी। भैया मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि हमारे डीएम साहब कमिश्नर बने, सचिव बने और ऊंचा जो भी, अब हम किसान हैं नहीं जानते हैं, और जो भी पद है वहां तक जाएं। हम लोगों की तो कम से कम देख लें, हमारे बच्चे बन गए। हमने तो इसलिए कहा, अभी तक हमें ऐसी जानकारी मिली है जो हम लोगों के सूत्रों के माध्यम से आती कि डीएम साहब के टेबल पर कोई फाइल नहीं रुकती है, लेकिन अब किसानों की फाइल रुकी पड़ी है तो हम तो ये समझेंगे कि हर फाइल रुक रही है। अब ये तो सोचने का विषय है, जबकि डीएम साहब ने जांच कमेटी गठित की थी, बुलवाया था मुझे जब पहले हम लोगों के आंदोलन में। उस जांच कमेटी ने हमें अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। डीएम साहब का भी भय नहीं है इन लोगों को, डीएम साहब का भी कंट्रोल नहीं है इन लोगों के ऊपर। तो विदुआ जी, अब यहाँ नहीं सुनी जाती आपकी जी। 2021 के चुनाव सर पर हैं, 2022 के सॉरी 22 के, माफ कीजिए, 22 के चुनाव सर पर हैं, तो क्या इस समय में भी सरकार किसानों को अनदेखा कर रही है या जानबूझकर कर रही है कि ये अधिकारी, जो हमने जैसा कि शुरू में भी ये मुद्दा उठाया था, प्रश्न किया था आपसे, कि ये अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं कि सरकार गुमराह हो, सब पता हो के भी अपने आप गुमराह हो रही है जानबूझकर? चाहे सरकार गुमराह हो रही हो या अधिकारी गुमराह हो रहे हो, ये नहीं जानता, लेकिन हम लोग इसमें गुमराह हो रहे हैं और कष्ट में हैं, हमारा काम नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की हम लोगों का एक वो है कि हम लोग, सरकार रहती है कुछ नहीं कहते हैं, सब बासपा रही, जब उसका उत्पीड़न हुआ तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, हमने सीधा निर्णय दिया। सपा आ गई, सपा रही, सपा से हम लोग परेशान रहे, हम लोगों ने सीधा निर्णय दिया। हम लोग अगर चुप बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा को, और अगर ये सही, अगर हम लोग अगर संतुष्ट नहीं हुए, हमारी जायज मांग है ये, हम नाजायज मांग नहीं मांग रहे हैं, हमारी जायज मांग है, अगर नहीं दिया तो हम लोग फिर निर्णय लेंगे। तो विदुआ जी, जो सपा और बसपा, विदुआ जी, आप 15 दिन से तो हम ही देख रहे हैं आपको, आप धरने पर बैठे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा सबका कि किसान धरने पर बैठे हैं, जो अन्नदाता है उनकी नहीं सुनवाई हो रही।
तो बिदुआ जी अब यहीं तक सीमित रहेगा कि और आगे बढ़ेगा आपका ये झांसी अभी गांधी उद्यान में आपका धरना चल रहा है एट ए टाइम बराबर कंटिन्यू जारी है, तो क्या और आगे बढ़ेगा ये? ना ये गांधी उद्यान और झांसी आखिरी नहीं है जी, इसके आगे भी रास्ते हैं जी, इसके आगे भी रास्ते हैं। आगे जो रास्ते जाते हैं वो थोड़ा सा हमारे लिए नहीं, इन अधिकारियों के लिए कठिन हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से अधिकारियों को भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जितना ज्यादा मचाएंगे ना आप, उतनी आप ज्यादा तकलीफ में होंगे। हमारी जायज मांगे हैं, हमारी मांगे मान लो। बिदुआ जी एक आखिरी हमारे सवाल बच्चे और परेशान आपसे, हैं। काफी देर से आप हमारे साथ जुड़े, समय भी ज्यादा हो रहा है, टाइम का अभाव है। बिदुआ जी एक सवाल ये है कि आप दिन प्रतिदिन एक ना एक कोई ना कोई खुलासा कर रहे हैं, कभी किसी विभाग का, तो एक खुलासा जब तक आप धरने पर हैं तब तक जारी रहेगा और किसी विभाग की पोल खुलनी अभी बाकी है? ये कृषि विभाग अभी और है जी, वन विभाग की हम सब चुके हैं कि इन्होंने जो वृक्षारोपण के समय में जो जिससे पौधे ढोए हैं, जब उनका नंबर ट्रेस किया गया तो वो हीरो पुक और स्कूटर के निकले हैं, जिनसे 3-3 हजार पौधे इन्होंने ढो लिए हैं। अब आज हमने सिंचाई विभाग का किया, अभी हम कृषि विभाग का और करेंगे, उसके बाद उद्यान विभाग। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है कि जिसमें हम ये ईमानदारी से कह सकें कि फला विभाग हमें हमारा हक दे रहा है। सरकार योजनाएं दे रही है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए आ रहे हैं। आप योजनाओं में आप देखें तो सिर्फ सफाई में ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। ऐसी सारे विभागों में योजनाएं आती हैं और वो जमीन पे ना उतर के वो कागजों में खेलती हैं और कागजों में खेल के और वापस हो जाती हैं। वो लखनऊ वापस जाती हैं वो धनराशि, या यहाँ रह जाती। ये भगवान और सरकार और अधिकारी जाने। जी बिदुआ जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने अपनी बात, जो घोटाले की बात पूरे दिन से चल रही थी, क्या घोटाला था वो हमें समझाया, और जो हमारे व्यूअर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे देख रहे हैं, जिला प्रशासन देख रहा है, वो आपकी बात को हम तो यही चाहेंगे कि सुने और ये आपकी बात ऊपर सरकार के कानों तक पहुँचे, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी पहुँचाने का काम करें। यही इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ किसान नेता गौरी शंकर बिदुआ, जो सिंचाई विभाग का एक बड़ा घोटाला खोल रहे थे। घोटाला उन्होंने बाकायदा दस्तावेजों के साथ बताया है कि जो किसान हैं, जो किसानों को मुआवजा मिल रहा था, वो और किसी दूसरे किसानों को दे दिया गया, जैसा कि गौरी शंकर बिदुआ जी के पास आरटीआई के माध्यम से सिंचाई विभाग द्वारा जानकारी मिली है। अब ये कितनी इसमें सच्चाई है और आरटीआई झूठ तो नहीं बोलती है, ये वो ही जाने और विभाग जाने। हम तो यही चाहते हैं कि किसानों की जो लंबे समय से संघर्ष चला रहा, वो सरकार के कानों तक संघर्ष पहुंचे और उनकी सुनवाई हो। आगे की और ताज़ा जानकारी और ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम समाचार के साथ। धन्यवाद।